नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का सीएम धामी ने और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी के एयरपोर्ट पहुंचते ही जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। आपको बता दें कि इससे अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। सीएम धामी ने इस दौरान कहा है कि हम घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमान सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी के लिए सेवाओं का लाभ उठाना अब काफी किफायती होने वाला है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कहना गलत नहीं होगा कि ये देवभूमि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। देहरादून एयरपोर्ट का एक लंबा इतिहास है। 2004 में देहरादून केवल तीन से ज्यादा शहर से नहीं जुड़ा था, लेकिन अब पूरी इस तरीके से जो स्थितियां बदली हैं उसके बाद 13 शहरों से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी अब और भी बढ़ गई है। कहा कि हमने पीएम मोदी के विकास और विरासत, समृद्ध और संस्कृति के दृष्टिकोण को प्रतिबंध करते हुए अब पूरी तरीके से कोशिश की है कि उत्तराखंड राज्य भी अब अपने चरम पर प्रगति करे। भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे सामने भी चुनौती थी, उस चुनौतियों का भी सामना करते हुए अवसरों में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया है। आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा देने का काम हमारा यहाँ का एक प्राधिकरण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर हमको राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती एवं सुगम जो हवाई सेवा है वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के उड़े भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भाइयों बहनों, कुछ महीने पूर्व ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की, पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे हमारे चार धाम हों, चाहे वो माणा से लेकर वाइब्रेंट विलेज, माणा, नीति, मलारी, गुंजी, ऐसे स्थान हो देश विदेश में, उन सभी को एक नई पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और हर वर्ष पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आने पर आवागमन की हर सुविधाएं मिलें, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और हर प्रकार से सहजता से वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हवाई सेवाओं का है। भारत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजय पांडे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन हो चुका है सीएम धामी की मौजूदगी में, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अब इस टर्मिनल से जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, देशवासियों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है और इस कदम में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी मिल रहा है और यही वजह है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का आज उद्घाटन हुआ है और इससे लोगों को बेहतर जो सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार की नीति है उस पर एक मुहर लग रही है और जो लोग भी इस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उनको आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। क्योंकि पहले जब लोग यहाँ आते थे तो जो संख्या थी लोगों की एक साल में जिस तरह से यहाँ पर लोग आते थे उसकी संख्या काफी कम थी। अब संख्या में
गुना इजाफा भी आसानी से हो सकेगा और जो लोग भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर आएंगे उनको सभी बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, पिछले काफी सालों से लगातार वीआईपी मूवमेंट जो है उत्तराखंड में बढ़ रहा है। भारी संख्या में जब तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं तो उसमें काफी संख्या में वीआईपी लोग भी आते हैं। तमाम लोगों को, चाहे वीआईपी हो चाहे आम लोग हों, सभी को देखते हुए सरकार का ये जो कदम है वो काफी अच्छा कदम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें सबकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तरफ ही उसको आगे बढ़ाया जाए, उसी की तरह आगे बढ़ाया जाए। और पहले उत्तराखंड में 3 शहरों की कनेक्टिविटी थी, भारत के 3 शहरों से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब 13 शहरों से कनेक्टिविटी होगी है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और खासकर उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2004 से लेकर के आज 2024 तक के सफर की अगर हम बात करें तो देखिए काफी विकास हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जो आगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के कार्य किए गए हैं वो सबके सामने है और मुख्यतः उत्तराखंड में जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया सरकार की ओर से की जा रही है उसके लिए ये भी एक बेहतर और बड़ा कदम है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल में जो हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, चाहे हम पिथौरागढ़ की बात करें, चाहे धारचूला की बात करें, चाहे इधर गढ़वाल क्षेत्र में, चाहे अन्य जगहों की बात करें, चाहे केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो और गंगोत्री यमुनोत्री जाना हो, तो काफी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो देश के कोने कोने से आते हैं। ऐसे में अगर उनको डायरेक्ट हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तो वो अपने गंतव्य से वो सीधे जौलीग्रांट आएंगे और इसके बाद जौलीग्रांट से उनको अन्य जो सुविधाएं हैं उसके तहत आगे आने के लिए लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल अजय, और इसी के साथ ये टर्मिनल 2 से जनता को किस तरीके से लाभ मिलेगा, इसकी गुणवत्ता क्या है और इससे कितने यात्रियों की बढ़ोतरी होती नजर आएगी और ये भारत के लिए किस रूप में अब बहुत बड़ी चीज साबित होने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ उत्तराखंड आते हैं और देहरादून उनका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर आने के बाद अन्य जगहों पर, अन्य शहरों में वो जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट का जब विस्तारीकरण किया जा रहा है, ये फेज 2 का विस्तारीकरण है, आने वाले दिनों में फेज 3, फेज 4 और बाकी अन्य फेज का भी विस्तारीकरण होगा। तो जाहिर है कि जो लोग यहाँ पर पहले आते थे, जो तमाम सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, अब संख्या भी उनकी लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि पहले ये था कि जो हवाई सेवाएं थी वो मिनिमम हवाई सेवाएं थी, क्योंकि उनको जो संख्या थी वो कम थी। अब जैसे इसका विस्तारीकरण होगा तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर इसलिए आ सकेंगे क्योंकि उड़ान जो है वो ज्यादा उड़ान होगी और देश के कोने कोने से लोग सीधे यहाँ पर देहरादून आ सकते हैं, क्योंकि पहले उनको कनेक्टिंग जरिए आना पड़ता था। जैसे मान लीजिए उनको हैदराबाद से आना है, पहले वो दिल्ली आते थे, दिल्ली से फिर देहरादून आते थे, अब सीधे हैदराबाद से वो देहरादून आ बिल्कुल अब डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड राज्य भी प्रगति की ओर अग्रसर है और इसी को लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 का उद्घाटन हो चुका है ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में, साथ ही साथ सीएम धामी की मौजूदगी में टर्मिनल 2 का उद्घाटन हो चुका है। और ऐसा भी कहा जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार इस बात को दोहराया है कि घरेलू विमानन क्षेत्रों के दौर में अब भारत अमेरिका चीन के बाद अब तीसरा देश बनने की ओर अग्रसर है और तीसरा देश हाल फिलहाल है, लेकिन तीसरे से दूसरे नंबर पर आने से और दूसरे से पहले नंबर पर आने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज और 6 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तक कुल 36 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद बनभूलपुरा में हिंसा वाली जगह मलिक के बगीचे में पुलिस चौकी का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इसके अलावा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से
41 हथियार जब्त किए गए हैं। साथ ही जो नामजद आरोपी फरार हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस व नगर निगम कर्मचारियों पर जमकर पथराव हुआ था और जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद दंगाइयों द्वारा बनभूलपुरा थाना फूंक दिया गया था। सैकड़ों गाड़ियां दंगाइयों द्वारा जला दी गई थी। तब से बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस लगातार दंगाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। और हालांकि अभी तक ये जानकारी साझा की जा रही है कि एक के बाद एक बड़े बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी उसमें हमने 3 एफआईआर पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं तीनों एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार है जो, अगर हम माने कि जो है अब्दुल मलिक इसमें मुख्य आरोपी है तो वो अब भी फरार है। उसके खिलाफ जो है 82 जो है वो कुर्की वारंट लिया गया है। जल्द ही इनाम की कार्रवाई इसमें की जाएगी और जो है इसमें लुकआउट भी जारी किया जाएगा। फरार है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। अजय, अब आज जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हाल फिलहाल बात की जाए तो 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल आंकड़ा 36 पहुंच चुका है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? के दंगाग्रस्त इलाके को लेकर के पूरी तरह से मॉनिटरिंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ा न जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पुलिस की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसी के तहत जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कई जगह पर कई तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी गई है और पुलिस मुख्यालय की ओर से ये कहा गया है कि अब जल्दी से जल्दी अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो अभी गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके लिए पुलिस की ओर से इनाम राशि भी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर के देखिए अभी वहां की जो स्थिति है वो काफी हद तक सामान्य बनी हुई है, लेकिन जो दंगाग्रस्त मुख्य इलाका था वहां पर अभी कर्फ्यू जारी है। हालांकि वहां पर जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सरकार की ओर से चलाई जा रही है। जो वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, चाहे खाद्य सामग्री हो, दूध हो, सब्जी हो, अन्य दवाइयां हो, ये सारी सुविधाएं जो है उनको मुहैया कराई जा रही है। कुल मिलाकर के सरकार का जो फोकस है वो ये है कि जो लोग दंगाई हैं उन दंगाइयों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि 36 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है और अन्य जो दंगाई हैं उनको लेकर के लगातार ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है कि आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। क्योंकि हल्द्वानी की फिजा हमेशा शांत रही है और हल्द्वानी में कभी भी इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली है जो सीधे सरकारी कर्मचारियों, चाहे पुलिस के अधिकारी रहे हों, पुलिस के कर्मचारी रहे हों या नगर निगम के कर्मचारी रहे हों, उनके ऊपर सीधे अटैक किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो इस पर भी लगातार जांच हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मंडलायुक्त को ये कहा है कि वो अपनी एक रिपोर्ट जल्द से जल्द दें ताकि जो मजिस्ट्रेट जांच के लिए जो आदेश दिया गया है उस मजिस्ट्रेट जांच में जो चीज निकल करके सामने आएगा कि आखिर कहाँ कमियां रही। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे वहां पर पुलिस थाने खोले जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है?
जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि जो जगह है, जो मुख्य जगह है जिसको लेकर के ये विवाद हुआ है, वहां पर एक पुलिस थाना खोला जाएगा और उनकी घोषणा के बाद 24 घंटे के अंदर वहां पर एक चौकी की स्थापना कर दी गई है। हालांकि अभी वहां पर चौकी बनाई नहीं गई है, अभी खाली उसकी घोषणा करने के बाद वहां पर बैनर लगा दिया गया है। वहां के लिए तमाम अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, कई पुलिसकर्मी वहां पर कार्य करेंगे। जल्द ही वहां पर जो थाने की प्रक्रिया है निर्माण की और चौकी निर्माण की, वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि उस क्षेत्र में जो विवादग्रस्त क्षेत्र है, दंगाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर जब पुलिस तैनात रहेगी तो जाहिर है कि वहां पर अंकुश लगाया जा सकेगा और जो लोग दंगाई हैं, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए जल्द ही पुलिस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक है वो गिरफ्तार होगा। वो बताएगा कि बाकी के कौन कौन से ऐसे लोग रहे, कौन कौन से ऐसे तत्व रहे हैं जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, जिन्होंने स्थानीय लोगों के मन में इस तरह का भाव रखा। और ये जो दंगा रहा है, लेकिन अजय मैं आपसे एक छोटी सी अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और इसको लेकर दहशत का माहौल फिर भी देखने को मिल रहा है। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार यही मांग की जा रही है कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को क्या कुछ इनपुट मिल रहे हैं? हाल फिलहाल कहां फरार है अब्दुल मलिक? यहाँ बिल्कुल देखिए, पुलिस की ओर से अभी अंदर खाने गुप्त तरीके से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और पुलिस की ओर से बार यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। इसके लिए अब्दुल मलिक के ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों का नोटिस जारी कर दिया गया है, करोड़ों रुपए का भुगतान अब्दुल मलिक को करना है। सबकी निगाहें अब्दुल मलिक पर बनी हुई है। ऐसे में उसकी जांच पड़ताल, उसकी गिरफ्तारी बहुत अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि अब ये जो मामला है वो और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सारा मामला आकर अड़ता है अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के ऊपर। और अब्दुल मलिक की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पुलिस प्रशासन चैन की नींद नहीं सो पाएगा और सभी अब अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर पूरी तरीके से सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई है।